हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। क्लास हमने कल डिस्कस किया था अबाउट चार्ज और उसकी यूनिट्स के बारे में। चार्ज और उसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होने वाली है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम देखेंगे कि किस किस तरह से चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, देखिए हेडिंग है हमारी आज की प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वन बाय वन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, पहली प्रॉपर्टी जो आती है चार्ज की, वो क्या कहती है? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस रहती है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उसका रीजन है, एक तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। डायरेक्शन चेंज कर देने से, मतलब चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वन, चार्ज किसी भी सिस्टम के चार्ज का सम करने के लिए वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करना पड़ता हमें। वेक्टर लॉज आप जानते हैं, हमने पढ़े रखे हैं 11th क्लास में, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो यहां पर किसी सिस्टम का नेट चार्ज फाइंड करने के लिए, चार्जेस को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करना पड़ता। क्लियर है? ठीक है, डज नॉट फॉलो, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यहां पर, does not follow vector laws of addition। does not follow vector laws of addition, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम तो सेकंड वन, नेक्स्ट, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। पहला आप जानते होंगे, पहला फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। साथ दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है आपको? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। थर्ड वन इज, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर whereas unlike charges attract each other। unlike charges attract each other। ठीक है, लाइक चार्जेस जो है वो क्या होते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वेरेस अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ वन, ओनली इलेक्ट्रॉन्स और transmission of electrons are responsible for charging any body। देखिए, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमने जैसे कि डिस्कशन किया था कल, सिर्फ और सिर्फ कौन रेस्पॉन्सिबल होता है गाइस? ओनली एंड ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज जो है वो चार्जिंग प्रोसेस में पार्ट नहीं लेती, पार्टिसिपेशन नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ कौन पार्ट कर लेता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स।
आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही चार्जिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग एनी बॉडी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। किस तरह से इसमें भी हम सब पार्ट बनाते हैं, देखिए। deficiency of electron on any body represents पॉजिटिव चार्ज। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी जो है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव चार्ज। वेयर एज एफिशिएंसी और एक्सेस, EXCES, excess of electron on any body represents negative charge. Excess of electron on any body represents what? Negative charge। जैसा कि आपको पता होगा ये चीज क्लियर है। अगर मैं इसको और एलैबोरेट करूं तो देखिए कुछ इस तरह से, Ne इज इक्वल्स टू Np। किसी भी प्रोटोन के, सॉरी, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, किसी भी बॉडी के एटम में, मैटर के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, तो बॉडी क्या कहलाती है बेटा, बॉडी कहलाती है न्यूट्रल। बॉडी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज। वेयर एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर किसी भी मैटर के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से कम है, तो बॉडी कहलाती है आपकी पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज प्रोटॉन्स आर मोर, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, डेफिशिएंसी में है। वेयर एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन बॉडी इज टर्म्ड एज नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी क्या कहलाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज। किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो अगर प्रोटॉन से ज्यादा होगी, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। वेरस अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डेफिशिएंसी होगी किसी बॉडी में एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इक्वल है, संख्या इक्वल है, तो बॉडी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। देखिए इसी कड़ी के अंदर फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर हम, सॉरी, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, फिफ्थ वन, फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें से क्या किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं, हटाए गए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है। दूसरी चीज, mass of body decreases। बॉडी का जो मास है बेटा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे। क्यों, मैं इसकी बात आपको भी बताऊंगा आगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना, मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कितना होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विल बी 9.1 10 टू द पावर -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो 9.1 10 टू द पावर -31 kg होता है। हालांकि बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली ये बहुत नेग्लिजिबल मास है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, बट थ्योरेटिकली कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉडी में से ट्रांसमिट होता है, तो इसका मतलब बॉडी का मास इस अमाउंट से क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। मान सकते हैं हम।
तो अगर मान लीजिए मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो इसके मल्टीपल में जो मास है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर ठीक है, चेंज इन मास, कभी भी जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो चेंज इन मास, बॉडी के मास में जो चेंज आता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक रिलेशन है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एन एम ई। ध्यान रखिएगा, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एन एम ई, वेयर एन जो है आपका वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, number of electrons transferred, and m is what, mass of one electron। m क्या हो जाएगा बेटा, mass of one electron। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, मास जो है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाता है, और चेंज इन मास में कितना चेंज आता है, डिक्रीमेंट कितना आता है, वो आप यहां से पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज पता हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो चुके हैं बॉडी में से चार्जिंग के प्रोसेस के अंदर या एग्जिट कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू यहां रखकर हम बॉडी के मास में चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसी कड़ी में वॉल्यूम इंक्रीजेस, बॉडी का वॉल्यूम जो है सॉरी वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, जब भी आप बॉडी को चार्ज करते हैं तो बॉडी का ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट से ही सही लेकिन इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, और नो चेंज भी नहीं रहेगा, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा, इसकी बात हम सेकंड चैप्टर में करते हैं हमारे, जब हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर। क्या होता है कि सारा ही आपका जो सरफेस होता है बॉडी का वो सिमिलर चार्ज हो जाता है। तो अगर इसको इस तरह से समझा जा सकता है, देखिए कि सपोज कीजिए कि ये आपकी एक बॉडी है, इस बॉडी पर क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बॉडी पर यूनिफॉर्मली क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इस बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया जाए, ए बी और ए सी बी, तो इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट को अगर हम देखें तो इस एलिमेंट्री पार्ट पर बाकी का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पार्ट है वो क्या करेगा, क्या वो इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा क्या? तो अगर इस छोटे से पार्ट को अलग से कंसीडर किया जाए तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ए सी बी इस बॉडी को क्या करता है, रिपल करता है, रिपल्शन फोर्स अप्लाई करता है, और रिपल्शन फोर्स की वजह से रिपल्शन फोर्स इस पर ये अप्लाई करता है। रिपल्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। सेम इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट की बात करें तो बाकी सारा पार्ट मिलकर इसको भी रिपेल करेगा। हर छोटे से पार्ट, हर एलिमेंट्री पार्ट पर आपकी बॉडी के रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज पार्ट की वजह से रिपल्शन लगता है, और ओवरऑल बॉडी की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तो इस बेसिस के ऊपर वॉल्यूम जो है आपकी बॉडी का वो श्योरली क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। सिमिलरली नेक्स्ट इज डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बॉडी की। कैसे डिक्रीज हो जाएगी बेटा, डेंसिटी कैसे डिक्रीज होगी? डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया तो मास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। लेकिन मास जो डिक्रीज होता है, मैंने आपको बताया बहुत ही नेग्लिजिबली होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल मास में इंक्रीमेंट आता है, डिक्रीमेंट आता है। तो यहां पर मास को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, मास को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारे वॉल्यूम के। डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है वॉल्यूम के। देयरफॉर अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी श्योरली क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके बॉडी की, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हुआ है, रिमूव किए गए हैं। मास जो है बॉडी का वो डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है उसका अमाउंट आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है बॉडी का वो इंक्रीज होगा एंड डेंसिटी बिकम्स
डिक्रीजेस। डेंसिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन फॉर नेगेटिव चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज बॉडी की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज बॉडी में सेम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे इसमें, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी में डिक्रीज होते हैं सेम प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। मास क्या हो जाएगा बेटा बॉडी का? मास इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे आपकी बॉडी में, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो पहले से इंक्रीज होगी, तो मास भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। किस अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा? अगेन आप इसी से क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे बेटा। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू एन एम ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड एम इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो मास इंक्रीजेस। नेक्स्ट थिंग इज वॉल्यूम अगेन इंक्रीजेस। चाहे नेगेटिव चार्ज बॉडी हो या पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो, वॉल्यूम दोनों का ही क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अगर ये बॉडी मान लीजिए आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है, तो इसका जो एक छोटा सा पार्ट हम कंसीडर करते हैं, इस छोटे से पार्ट पर बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी, वो क्या करेगा? वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा। सिमिलरली बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन पार्ट्स पर भी रिमेनिंग जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पोर्शन है वो फोर्स लगा करके इनको क्या करता है? आउटसाइड, बाहर की तरफ रिपेल करता है। किसी भी छोटे से एक पार्ट को कंसिडर कीजिए तो इस पार्ट पर बाकी अदर पार्ट की वजह से रिपल्शन फोर्स लगता है और ये पार्ट जो है वो बाहर की तरफ एक्सीड कर जाता है। सिमिलरली हर छोटे छोटे पार्ट के साथ में यही जो कहानी है ये रिपीट हो सकती है। ध्यान रखिएगा बेटा, इसको भी हम पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए कि अगर आप चाहे पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं बॉडी को या फिर नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में जो वॉल्यूम है चार्ज बॉडी का वो इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एज सेम एज अर्लियर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वन इज सेवेंथ प्रॉपर्टी पर हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए सेवेंथ प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरियंस। चार्ज इज इनवेरियंस। चार्ज इज इनवेरियंस। इनवेरियंस का मीनिंग क्या होता है? इट डज not depends on the velocity of body. It does not depend on the velocity of बॉडी। चार्ज जो है आपका वो इनवेरियंस होता है। इनवेरियंस होने का मीनिंग क्या है कि ये बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। बॉडी किसी भी वेलोसिटी से मूव करेगी, आपकी बॉडी पर चार्ज की जो क्वांटिटी है वो इनवेरिएट रहेगी, वो इनचेंज रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसका चार्ज जो है वो वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगा। क्लियर है? इसे बोलते हैं इनवेरियंस। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बेटा इनवेरियंस। क्लियर है? इनवेरियंस। बट इसी के साथ में अगर मैं बात करूं आपको, तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे? बट इट डिपेंड्स ऑन दी dimensions and mass of the body. बट चार्ज की जो वैल्यू है वो उसकी डायमेंशंस और मास पर डिपेंड करती है। डायमेंशन का मीनिंग क्या हो गया बेटा?
डायमेंशन का मीनिंग हो जाता है यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, मतलब शेप साइज पर जो है वो डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप साइज बढ़ाएंगे तो उसमें चार्ज की वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है। और मास पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। मास पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि विदाउट मास, देखिए विदाउट चार्ज मास पॉसिबल है, बट विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। ऐसी कोई बॉडी पॉसिबल नहीं है जिसका मास तो ना हो लेकिन चार्ज हो। कहने का मीनिंग देखिए, इफ Q not equals to 0 and M not equals to 0, किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू भी 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है, ठीक है, और मास की वैल्यू भी 0 नहीं है, तो ऐसी बॉडी पॉसिबल है और उस बॉडी को हम बोलते हैं चार्ज्ड बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज्ड बॉडी। क्लियर है। ऐसी कोई बॉडी जिस पर चार्ज की वैल्यू 0 है बट मास नॉन जीरो है, पॉसिबल है। चार्ज की वैल्यू 0 है बट मास नॉन जीरो है, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रल बॉडी। ऐसी बॉडी जिसका मास चार्ज नॉन जीरो है और मास 0 है, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है, जी नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी कोई भी बॉडी पॉसिबल नहीं है जिसका चार्ज नॉन जीरो हो और मास 0 हो। क्लियर है, नॉट पॉसिबल। बिकॉज मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। अगर मास 0 हो जाएगा इसका मतलब बॉडी की एग्जिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली चार्ज 0 एंड मास भी 0, चार्ज भी 0 हो और मास भी 0 हो, ऐसी बॉडी जनरली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में हम कंसीडर करते हैं किसको, फोटोन को। फोटोन, ठीक है। फोटोन क्या होता है, ठीक है, क्वांटा ऑफ लाइट। लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, आपको पता होगा बेटा, इसको हम फोटोन बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं। क्लियर है। तो विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं है, बट विदाउट चार्ज मास पॉसिबल है। दिस इज योर 7th वन प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरियंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है आपकी 8th वन, सॉरी 8th वन, देखिए 8th वन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब है सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन सा पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। आप चाहें तो नेगेटिव का साइन यहां पर लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा चार्ज की सबसे छोटी यूनिट जो होगी वो क्या होगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होगी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। सिमिलरली मास क्या हो जाएगा इसका, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻⁻31 kg। हमने देखा भी था अभी। ठीक है, यह आपके मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाती है। दोबारा लिख देते हैं इसे। ठीक है, सिमिलरली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो मानी जाती है वो माना जाता है चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। क्या वैल्यू हो सकती है, 1 प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्लस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम ही होगा। जितना अमाउंट इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होता है उतना ही अमाउंट प्रोटॉन के चार्ज का भी होता है, बट इन पॉजिटिव नेचर।
सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास 1.67 10 टू दी पावर -27 kgs के अराउंड, 1.67 10 टू दी पावर -27 kgs के अराउंड होता है, ठीक है। मास प्रोटॉन इज हैवियर ऑब्जेक्ट देन इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, देखिए कंपेयर कर लीजिए, प्रोटॉन इज मच हैवियर मास पार्टिकल देन इलेक्ट्रॉन। ये आपकी 8th प्रॉपर्टी हो जाती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी नेगेटिव चार्ज की, वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। क्लियर है? ओके, चलिए जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9th वन ये हो जाती है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसे हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से क्या मतलब है? ठीक है, चार्ज ऑफ ठीक है होल यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। सारे यूनिवर्स का चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। कहने का मतलब आपके टोटल यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, उसी अमाउंट में क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज जो है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। इन एवरी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, positive charge always equals to negative charge। पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शंस को जब हम बैलेंस करते हैं, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे, फॉर एग्जांपल AlCl3, एक एग्जांपल लिया मैंने AlCl3। इस AlCl3 को अगर हम बैलेंस करने जाएं तो क्या हो जाएगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस। क्या इस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा? Al की वैलेंसी 3 प्लस और Cl की माइनस होती है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली H2SO4, ये क्या हो जाएगा बेटा, H2SO4 को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, 2H प्लस, ठीक है, 2H प्लस, और आगे फर्दर या H2SO4 को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल ही बहुत है, ठीक है। वैसे बैलेंस किया जा सकता है इसे, लेकिन मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आप, ठीक है, बैलेंस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, HCl होता है। HCl का मतलब क्या हो गया, H प्लस Cl माइनस, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी रिएक्शंस जो है आपकी बैलेंस्ड होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड। होल यूनिवर्स का चार्ज जो है ना वो कांस्टेंट है, वो कंजर्व्ड है बेटा। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसको ट्रांसमिट जरूर किया जा सकता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज की प्रॉपर्टी हो जाती है। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक इस क्लास में सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड करती है वो। क्लियर है? तो इनको आप नोट कीजिएगा। यहाँ तक हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो 9 प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाती है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और हैं, उसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड देन हम चलेंगे बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।